नाउ साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। देखो ये क्या है, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस किस तरह के बन सकते हैं। उसका ग्राफ, लेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले लेते हैं। ये सबको पता है कि इसका जो ग्राफ होता है पैराबोलिक होता है, पैराबोला टाइप का होता है, ठीक है। तो और इसमें ग्राफ में इसके मेन रोल होता है इसके डी का, डी इज डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। क्योंकि अब देखो जब डी इसका पॉजिटिव होता है तो मतलब रियल रूट्स आ रहे होते हैं, तो रियल एक्सिस को कट करता है, ठीक है। एंड नेगेटिव होता है तो रियल एक्सिस को नहीं कट करता, मतलब एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है। तो इसमें दो केस होंगे। फर्स्ट केस इफ, हाँ हाँ ग्राफ, ठीक है। देखो फर्स्ट केस इज इफ ए इज पॉजिटिव, ठीक है, ए इज पॉजिटिव देन पैराबोला अपवर्ड, ठीक है। अगर ए इसका पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा, अपवर्ड बोलेंगे इसको। इस तरह से अब देखो इसमें तीन केस हैं, है ना। ग्राफ पहला ऐसे बन सकता है, ऊपर को ही बनेगा, ठीक है। ऐसे बन सकता है जब इसका डी पॉजिटिव है, मतलब इसमें देखो रियल एक्सिस को दो बार कट कर रहा है, ये हमारी क्या है एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। एंड नेक्स्ट एक ऐसे बन सकता है, मतलब ऊपर को ही बनेगा, ऊपर को तीन तरह से बन सकता है, एक तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो, या फिर एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो, या फिर एक्स एक्सिस के ऊपर हो, ऐसा, ठीक है। तो इस वाले केस में जो पहला वाला केस है, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। इसमें क्या होगा, ए तो पॉजिटिव है, ये डी भी इसका कैसा है पॉजिटिव, डी पॉजिटिव है मतलब इसके दो रूट्स आ रहे हैं, जहां जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा दो रूट्स आ गए। और इस केस में क्या है इसका, देखो ए पॉजिटिव है लेकिन डी इक्वल टू जीरो है। डी इक्वल टू जीरो में क्या होता है, दो सेम रूट आते हैं, सेम मतलब इक्वल रूट्स आते हैं। तो उस केस में क्या होता है, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसका ग्राफ है जो, वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता है। तो इस पॉइंट पे इसके, जो इस पॉइंट पे टू इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है, टू इक्वल रूट्स। और ऊपर वाले केस में इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहे हैं। सो ए पॉजिटिव एंड डी इज लेस देन जीरो। तो मैंने एक कंडीशन ये वाली पढ़ाई थी तुमको, ए पॉजिटिव किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए अगर ए पॉजिटिव होगा एंड डी निगेटिव होगा तो वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये मैंने लास्ट वाली सिचुएशन बताई थी तुम्हें, बताओ। अगर ए पॉजिटिव है डी निगेटिव है तो वो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव वाला केस है। बताओ ये तीनों ग्राफ समझ आ गया क्या। पहला यस केस सर। जब इसका यस ए सर। पॉजिटिव है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा केस, इफ ए इज नेगेटिव देन पैराबोला डाउनवर्ड, ठीक है। तब ये पैराबोला नीचे की तरफ बनेगा आपका। इसमें भी तीन सिचुएशंस हो सकती हैं, ये ऐसे बने कट करके, या फिर इसको टच करते हुए एक्स एक्सिस को, या फिर ओ टोटली नीचे, ठीक है। तो इस केस में आपका ए निगेटिव एंड डी पॉजिटिव होगा। जब भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा दो अलग अलग पॉइंट पे तो डी पॉजिटिव होगा, मतलब टू रियल डिफरेंट रूट्स, ठीक है। ए लेस देन जीरो एंड डी इक्वल जीरो, इसमें तो टच कर रहा है इस पॉइंट पर, एक पॉइंट पे तो यहाँ पे दो इक्वल रूट्स आ गए। एंड ए लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो। तो मैंने ये केस भी बताया था आपको कि जब भी आपका ए लेस देन जीरो हो और डी भी लेस देन जीरो हो तब वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये 6 ग्राफ समझ में आ गया आपको, यस ठीक है। यस सर। तो अब यहाँ पर हम इससे रिलेटेड जो तो मेन पॉइंट बताए जो जिससे हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं वो सर नोट अगर करेंगे यहाँ ए पर। ए इक्वल टू जीरो है तो हाँ, उसमें नहीं बनेगा ये ग्राफ। नहीं ए इक्वल जीरो हो गया तो वो देखो फिर लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ए अगर जीरो हो गया आपका तो वो क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं, फिर तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, वो क्योंकि प्लस ही आपका ये वाला रहेगा। टर्म जीरो हो गया, है ना। ये टर्म जीरो हो गया तो y इक्वल टू बी एक्स प्लस सी, मतलब वो एक लीनियर इक्वेशन हो गई, तो वो स्ट्रेट ओके लाइन आ जाएगी, ठीक है। ओके सर। तो यस सर। यहाँ यहाँ पर अपन इसके जो मैंने दो पॉइंट बताए पहले वो नोट करेंगे।
if a greater than 0 and d less than 0, then value of quadratic expression is always positive। ठीक है, अपन ये बोल सकते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0। अब इसमें देखो, अगर हमारा d इक्वल लगा लेते हैं, साइड में लिख देते हैं a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन इक्वल 0। अगर लेस देन इक्वल 0 है मतलब ये टच भी कर सकता है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू इक्वल 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव तो होगी, इक्वल 0 भी हो सकती है। ठीक है, ये अलग से इसी में नोट कर लेंगे। इसका दूसरा वाला केस जो लास्ट वाला बताया मैंने, इफ a लेस देन 0 एंड d इज आल्सो लेस देन 0, देन वैल्यू ऑफ quadratic expression is always negative। ठीक है, तब हम इसके ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन 0। और वो वाला केस इसमें यहाँ भी होगा कि अगर आपका d में इक्वल भी लगा दिया मैंने, लेस देन इक्वल 0, तब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल 0 भी हो सकती है, लेस देन 0 भी। ठीक है, देखो अब इससे रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, if roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are imaginary and c is greater than 0, then so that point 1 a plus b plus c greater than 0 and 4a minus 2b plus c greater than 0 and a minus 3b plus 9c greater than 0 and a plus 2b plus 4c greater than 0। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो, जो क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है। पहली बात तो रूट्स इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी रूट्स ऊपर वाले डायग्राम्स में से देख के बताओ कि किसमें इमेजिनरी रूट्स हैं। So d less than ये 0, greater than 0. तो थर्ड वाले में Sir, d less than थर्ड 0. मतलब दोनों, ठीक है, दोनों में दोनों थर्ड वाले केस में, मतलब पहले ऊपर वाले का भी थर्ड केस एंड नीचे वाले का भी थर्ड केस, दोनों में जब भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तभी इमेजिनरी रूट्स होते हैं। ठीक है, तो जब बोला जाए कि इमेजिनरी रूट्स हैं तो अपन ये तो क्लियर पता चल जाता है कि या तो ग्राफ कंप्लीटली ऊपर बन रहा होगा या कंप्लीटली नीचे बन रहा होगा। ठीक है, ये समझ आ गया क्या, बताओ। क्वेश्चन में हमें दिया Yes, गया है sir. कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजिनरी, इसका मतलब ग्राफ या तो कंप्लीटली ऊपर होगा या कंप्लीटली नीचे होगा। अब देखो सी क्या होता है, सी जो होता है ना, सी होता है वो पॉइंट जिस Y जिस intercept. पॉइंट पे वाई एक्सिस को, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इसका ग्राफ अपन बनाने का ट्राई करेंगे। हाँ, ये इस तरह से। अब देखो, रूट्स इमेजिनरी है और ये भी बोला गया है कि इसका जो सी है वो पॉजिटिव है, तो वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, मतलब ये ग्राफ ऐसे बन सकता है ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये इसका ये जो पॉइंट होता है दैट इज 0, सी। एक्स जब 0 होगा तो वाई की वैल्यू सी आ जाती है, दिस इज सी, वाई इंटरसेप्ट। अगर ये सी निगेटिव होता तो आपका नीचे बनता फिर। तो हमें इस जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उससे हमें डायग्राम बन गया, मतलब रफ डायग्राम बन गया कि क्या होगा, ग्राफ हमेशा ऊपर बनेगा और कंप्लीटली ऊपर होगा, रूट्स इमेजरी है और प्लस मतलब वाई एक्सिस को एक सी पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, तो इसके ए और डी बता सकते हो, इसका ए कैसा होगा, इसके लिए ए कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। एंड डी कैसा होगा, पॉजिटिव डी Negative. नेगेटिव। ठीक है, तो अब हमें ये प्रूव करना है फर्स्ट वाला। तो इसका मतलब हमें ये भी पता चल गया कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है वो ऑलवेज पॉजिटिव है क्या। ठीक है, क्योंकि वो एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है। तो इस एक्सप्रेशन में एक्स की हम कोई भी वैल्यू रखें, मतलब दिस इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर।
ये सबके लिए है, x की कोई भी वैल्यू रखें ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हम इसमें अब देखो फर्स्ट वाला हमें कब मिलेगा, जब हम x की क्या वैल्यू पुट करें यहाँ पर 1। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते तो हमारा फर्स्ट प्रूफ हो जाएगा क्या? तो यस सर। यस। ठीक है, तो यहाँ से जो इसको हमने एफ एक्स कंसिडर कर लिया, दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, एंड दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर हम F1 निकालेंगे यहाँ से F1, ये आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, ये भी पॉजिटिव होगा। अब सेकेंड वाले के लिए हमें बताओ x क्या पुट करना चाहिए। माइनस। सर हाँ बोलो। सर वो उसमें ये समझ ये में आया लेस देन जीरो क्यों लिया है सर, ये समझ में नहीं आया ये ग्रेटर देन जीरो क्यों लिया है सर, वो दोबारा समझा दीजिए। a ग्रेटर देन जीरो, देखो a ग्रेटर देन जीरो, a से हमें क्या पता चलता है कि ग्राफ ऊपर है या ऊपर को बन रहा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो ग्राफ हमारा डाउनवर्ड बन रहा था, मतलब अपवर्ड बन रहा था, डाउनवर्ड तो बन नहीं सकता, क्योंकि देखो अगर मैं सी पॉजिटिव है मतलब वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये ऐसा तो बन नहीं सकता। ऐसा अगर बनेगा तो नीचे कहीं ना कहीं इसको कट करेगा एक्स एक्सिस को, तो अपनी वो वाली कंडीशन गलत हो जाएगी कि रूट्स आर इमेजिनरी। तो मतलब ये ऊपर को ही बनेगा और प्लस वाई एक्सिस को कट करते हुए, ठीक है, तो ए पॉजिटिव हो गया। और दूसरी बात, इसके रूट्स ये एक्स एक्सिस को कहीं नहीं कट कर रहे हैं, मतलब रूट्स इमेजिनरी है, तो डी कैसा होगा, निगेटिव। तो बस ये कंडीशन हो गई आपकी फर्स्ट वाले केस में। थर्ड कंडीशन, जब आपका एक्सप्रेशन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी फॉर ऑल बिलोंग्स टू, मतलब ऑल एक्स, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर, एनी रियल नंबर। तो इसमें हम 1 पुट करेंगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा, -2 पुट करेंगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड प्रूफ हो गया। सेकंड वाले के लिए बताओ एक्स की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, थर्ड वाले के लिए। -2 -2, थर्ड वाला तो बताओ, सेकंड के थर्ड। लिए बता रहा हूँ सेकंड तो हो गया, सेकंड में -2 सही है। सर 1/3 -1/3 -1/3, ठीक है, बिल्कुल सही, -1/3 रखेंगे। ये हमारा आ जाएगा a/9 हो जाएगा माइनस b/3 प्लस सी ग्रेटर देन जीरो। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a-3b प्लस 9c ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। लास्ट वाले के लिए क्या पुट करेंगे, f 1/2 ऑफ 1/2, ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपका a/4 प्लस b/2 प्लस c ग्रेटर देन जीरो, सो a प्लस 2b प्लस 4c ग्रेटर देन जीरो। तो ऐसे निकाल सकते हैं अपन, चेक कर सकते हैं। तो अगर ये मल्टी करेक्ट में आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसके लिए हमें ये पता है कि रूट्स आर इमेजिनरी एंड सी आर पॉजिटिव, सी इज पॉजिटिव, देन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो ये चारों दिए होते हैं और एक में मैं लेस देन लगा दूंगा, तो फिर ये फर्स्ट सेकंड मतलब 3 जो ग्रेटर देन वाले हैं वो सारे सही हो जाते हैं, अगर वो एक्स के किसी एक्चुअल वैल्यू के लिए मतलब वो आ रहे हैं तो, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया फिर, बताओ। यस। चलो ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार, है ना, नोट कर लिया क्या आप लोगों ने? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a-4x² -2ax plus 2a-6 less than 0 for all x belongs to R, then find a, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है आपको कि इफ दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ऑलवेज नेगेटिव के लिए क्या कंडीशन है वो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो बताओ क्या कंडीशन हो सकती है, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज ए लेस नेगेटिव कब हो देन सकता 0 है? बी ए, ए क्या होना चाहिए, ए लेस नेगेटिव लेस देन जीरो एंड डी ऑल्सो लेस देन जीरो, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन लगानी है और दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। बताओ कर लोगे क्या, इसको सॉल्व करने ट्राई करो, इसको देखो, बता देता हूँ कैसे करना है। देखो तुम लोगों का अलग अलग आ रहा है सबका। यहाँ पर ना पहले हम a लेस देन जीरो करें। a क्या है हमारा, फर्स्ट हमारा ये लीडिंग कोएफिशिएंट, सो ये हो जाएगा
a माइनस 4 शुड बी नेगेटिव, तो ये आ गया a लेस देन 4। तो जो हमारा a की वैल्यू है वो 4 से नीचे होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन d इज लेस देन 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -2a का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 a माइनस 4 एंड 2a माइनस 6 लेस देन 0, ठीक है। यहाँ से देखो 4 कॉमन ले सकते हैं बाहर, यहाँ से आप क्या करोगे 4 को बाहर निकाल लो, तो ये बन जाएगा आपका 4, ये a स्क्वायर माइनस, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा देखो 2a स्क्वायर, ठीक है, एंड 8a माइनस 6a 14a आ जाएगा, तो प्लस 14a हो जाएगा एंड 24 माइनस 24 ऐसा बन रहे लेस देन 0। तो ये हो गया। अब ये 4 को हटा दो क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है ना, 4 तो उधर चला जाएगा। ये माइनस ए स्क्वायर प्लस 14a माइनस 24 लेस देन 0 आ रहा है। तो मैंने ये बताया था कि जब हम इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। मतलब ये जो वेरिएबल के जो हाईएस्ट पावर वाला है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 24, ये माइनस साइन को उधर ले जाएंगे, ग्रेटर देन लग जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने पे ये आ गया a माइनस 12 एंड a माइनस 2 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन बनाएंगे, दिस इज 2 एंड 12, ठीक है, प्लस माइनस 12। तो ये आ गया यहाँ से a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2, ओके, माइनस 2 प्लस 2 है, ठीक है, यूनियन 12 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इसमें देखो पहले में क्या था हमारा a शुड बी लेस देन 4, तो मतलब ये वाला इंटरवल तो हट गया। तो जो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2 ओनली, ठीक है, बस ये आएगा माइनस इनफाइनाइट टू 2 ओनली, ठीक है। ये आ गया क्या समझ में, ठीक है। अब बस यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, देखो क्या कह रहा हूँ, बताओ, देखो 2 से 4 भी तो इंक्लूड होगा ना सर? 2 इंक्लूड नहीं होगा ना, सर ये क्वेश्चन हाँ ओपन है। पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए स्टार्टिंग से। देखो ये यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज नेगेटिव वाला, मैंने तुम्हें बताया कि क्या होना चाहिए उसके लिए, ए लेस देन 0 एंड डी ऑल्सो लेस देन 0। उसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये ग्राफ बताया, ठीक है। तो अब हम Yes, दोनों sir. कंडीशन लगाएंगे और दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे क्योंकि दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब ए की हम वही वैल्यू यहाँ पर लेंगे जिसके लिए दोनों नेगेटिव हो। तो हमने पहला ए, इसका मतलब ये था a माइनस 4 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, उसको नेगेटिव किया तो a लेस देन 4 आ गया। फिर हमने d लेस देन 0 सॉल्व किया तो यहाँ से हमारा आ गया ये इंटरवल, दो इंटरवल आ रहे हैं माइनस इनफाइनाइट टू 2 एंड 12 टू इनफाइनाइट, ठीक है। इक्वल लगा नहीं है इसलिए हम ओपन ब्रैकेट ले रहे हैं। जब दोनों का इंटरसेक्शन लिया मतलब 4 से छोटा होना चाहिए a हमारा, तो उसमें सिर्फ ये वाला आ रहा है क्योंकि बाहर ये बाद वाला इंटरवल तो गलत है, 4 से बड़ा हो गया, तो सिर्फ इतना आ गया माइनस इनफाइनाइट टू 2, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया क्या, बताओ, Yes, sir. क्लियर है क्या, ठीक है। अब एक चीज और, इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ना उसमें एक चीज और सुन लो सर ये हमें चेक करना पड़ेगा। हाँ बोलो। सर वो डी का बता दीजिए, डी कैसे सॉल्व हुआ सर, डिस्कनेक्ट हो गया था उस टाइम पर। अच्छा डी कैसे सॉल्व किया, डी तो हमारा क्या होता है यहाँ पर बी स्क्वायर, देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 करेंगे। बी हमारा क्या है देखो माइनस टू ए का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4 है एंड सी 2a माइनस 6 है। ये वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करो, फैक्टर करने के बाद ओके ऐसा आ सर, जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें एक चीज और हमें साथ में ध्यान रखनी होती है कि अपन वो केस जरूर चेक करेंगे जब ये कोफिशिएंट 0 हो रहा हो, मतलब a इक्वल टू 4 के लिए अलग से चेक करना पड़ेगा हमें। अब क्योंकि अगर ये 0 हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, फिर उसमें क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, फिर उसको अपन ऐसे इन जनरल देखेंगे कि वो ऑलवेज पॉजिटिव टर्म बन रहा है क्या। मान लो कोई भी एक ऐसा हो
कोई क्वाड्रेटिक कैसे लिखाओ, a माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन 0, या -3, यहाँ पे माइनस वाला केस था ना, -3 लेस देन 0, ऐसा ले लेता हूँ मैं। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर तो ये ऑलवेज ट्रू है, मतलब a इक्वल टू 4 के लिए तो ये सही है ना। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा। ये बात समझ आई क्या, बताओ। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन में ऐसे हमें देखना पड़ेगा कि जब जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा तो क्या होगा। तो मतलब अगर सही है, 0 होने पर हमारे अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो वो भी आंसर में इंक्लूड कर लेंगे वो कंडीशन जिसके लिए 0 हो। नाउ चेक फॉर a माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या गया, इक्वल टू 4। अब 4 हम पुट करके देखेंगे क्या आएगा। तो जो हमारा इक्वेशन था दैट इज, पहला तो 0 हो जाएगा 4 रखने से, -8a माइनस 8x इक्वल टू 2a। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन इस तरह से था, a माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2a माइनस 6, ये था ना, लेस देन 0। तो यहाँ पर a 4 रख के देखेंगे, ये 0 हो गया, -8x हो गया प्लस 2 लेस देन 0। तो ये कंडीशन जो आई है ना यहाँ से, ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। ठीक है, तो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू कंडीशन। ठीक है, तो अगर कोई भी कंडीशन यहाँ से ऐसी आती है जो ऑलवेज ट्रू, उस केस में हम a इक्वल टू 4 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे 4 नहीं लेंगे, तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2, वही ऊपर वाला। अगर 4 भी आ जाता तो हम इसमें 4 भी इंक्लूड कर देते अलग से। ठीक है, बताओ आगे क्या समझ में। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आप लोग इसको ट्राई करो। फाइंड लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू फॉर k, find least integral value of k for which k minus 2 x square plus 8x plus k plus 4 is always positive for all x belongs to r। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो k का इंटरवल फाइंड कर लेना जिसके लिए ऑलवेज पॉजिटिव बन रहे हैं। तो k का कंप्लीट इंटरवल फाइंड कर लोगे, बिल्कुल ऊपर जैसे मैंने बताया, a में a था, यहाँ पर k है। उसके बाद आंसर आपको करना है फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू। तो जब इंटरवल आ जाएगा k का कंप्लीट, तो उसमें लीस्ट इंटरवल जो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी इंटीग्रल, वो हम बता देंगे। ठीक है, कैलकुलेट करो इसको। ठीक है, 5 आ रहा है, 5 सही है इसका आंसर, है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या कंडीशन हमने लगाई, एक तो a पॉजिटिव होना चाहिए एंड b शुड बी नेगेटिव। a पॉजिटिव होने के लिए आपका k माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, फर्स्ट केस, तो k आपका ग्रेटर देन 2 आ गया। एंड जो सेकंड कंडीशन है वहां से हमने d लेस देन 0 लगाया। तो d लेस देन 0 मतलब आपका आ जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 4 k माइनस 2 एंड k प्लस 4 लेस देन 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ क्या है, लास्ट में ऐसा कुछ आ रहा है, k प्लस 6 एंड k माइनस 4 यस ग्रेटर सर। देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक -6 एंड 4 प्लस माइनस प्लस, तो k बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -6 हो गया, यूनियन 4 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो d हमारा क्या, ये k हमारा पहली कंडीशन से ग्रेटर देन 2 था, तो ये वाला केस तो गलत हो गया, मतलब जो फाइनल आपका 4 टू इंफिनिटी आ गया। तो यहाँ से आपका 4 तो इंक्लूडेड नहीं है, पॉजिटिव इंटीग्रल जो है सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल तो 5 होगा। ठीक है, और जो मैंने वो कंडीशन बताई थी कि k इक्वल टू 2 के लिए चेक कर लो। ठीक है, तो चेक फॉर k इक्वल टू 2। अब ये देखो बहुत रेयर केस में होगा जब हमें चेक करने पे ऐसा मिलेगा कि वो भी वैल्यू इंक्लूड करनी पड़ेगी, लेकिन हमें हर क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है किसी में निकल आए ऐसा। ठीक है, तो k इक्वल टू यस 2 भी सर। लेना पड़े हमें। तो देखो इसमें k इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका 0 प्लस 8x। ओके, 8x प्लस एंड 6 ग्रेटर देन 0।
आ रहा है, तो ये तो हमेशा ट्रू नहीं है ना। कोई भी कंडीशन ऐसी आए, मान लो यहाँ पर ये वाला टर्म नहीं होता तो फिर ये ट्रू था, फिर हम k इक्वल टू 2 लेते हैं और यहाँ पे आंसर में हमें 2 इंक्लूड करना पड़ता। लेकिन ये कंडीशन तो ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है। 8x की वैल्यू अगर मैं माइनस में बहुत ज्यादा वैल्यू रख दूंगा तो ये तो -1 रखने पे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, सो फाइनल आंसर जो होगा आपका ये ऊपर वाला होगा यहाँ से। सो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू इक्वल टू 5। ठीक है, तो कंडीशंस मेन चीज है, आपको ये कंडीशंस ध्यान में रखनी है, ये गलती नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड a for which 9x square plus ax plus 1 is greater than 0 for all x belongs to R। ये फाइंड करो, बताओ a की वैल्यू क्या होगी यहाँ से। सर एक सेकंड बस ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। ठीक है, नोट कर लो। सर हो गया। ओके, क्या आएगा, चलो इसको सॉल्व यस करते सर, हैं। 6 यहाँ आ से रही है। इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, बताओ कंडीशन क्या होनी चाहिए। a शुड बी पॉजिटिव एंड जीरो। डी d नेगेटिव। ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है, तो a तो पॉजिटिव है, इसमें a से तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 9 तो आपका पॉजिटिव है, तो पहली वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही रही है। सेकेंड कंडीशन हमारी d लेस देन 0, तो d हमारा a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 लेस देन 0, ऐसा आएगा ना। तो यस सर, यस। ये क्या हो गया, a माइनस यहाँ पे a स्क्वायर a माइनस 6 a प्लस 6 हो गया ना, लेस देन 0। तो ये सिर्फ टू वैल्यू आप लोग क्यों बोल रहे हो, पूरा इंटरवल आएगा ना, -6 to 6, तो प्लस माइनस प्लस, तो a बिलोंग्स टू -6 to 6, ये होगा। बताओ, ठीक है, ओके सर। Yes, ये sir. कंप्लीट इंटरवल आ जाएगा यहाँ से। यस सर। ओके, अब इसमें हमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि a तो इसमें 0 हो ही नहीं सकता ना, 9 ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, यस चलो सर। नेक्स्ट ओके क्वेश्चन। सर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m does the equation mx square minus m plus 1 x plus 2m minus 1 equal to 0 has no real roots। ठीक है, बताओ क्या होगी m की वैल्यू जिसके लिए इसके रियल रूट नहीं होने चाहिए। देखो, है ना, सही है, कुछ लोगों ने आंसर जो दिया है ना। इसके लिए अपन बस d लेस देन 0 करेंगे, नॉन रियल के लिए मतलब इमेजरी होना चाहिए। तो ये आ जाएगा आपके पास m प्लस 1 का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4m एंड ये सर 2m आ गया सर। माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, ठीक है, माइनस 8m स्क्वायर प्लस 4m लेस देन 0, ये आपका बन जाएगा -7m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 लेस देन 0। माइनस साइन को उधर ले जाओगे तो 7m स्क्वायर प्लस, ओके, -6m माइनस 1 लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इसके फैक्टर करेंगे, सो m माइनस 1 एंड 7m प्लस 1 फैक्टर आ जाएगा। नंबर लाइन बनाएंगे, दिस इज -1/7 एंड 1। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस प्लस लेना है आपको, तो m बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा आंसर यहाँ से, m बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -1/7 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। ठीक है क्या, यस सर आ ये गया। आ जाएगा, यही आ रहा है आंसर, है ना।
और सर, एक m इक्वल टू 0 के लिए, अगर अपन m इक्वल टू 0 के लिए भी चेक करें कि इसके रूट्स जो हैं वो रियल आएंगे क्या, तो देखो यहाँ पे ना आप नॉन रियल है ना, तो देखो m इक्वल टू इफ m इक्वल टू 0, अगर आपका m 0 हो जाता है तो ये क्या बनेगा, -x -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू -1 आ गया। तो ये क्या रियल रूट आ रहे हैं, बट हमें क्या चाहिए था, इमेजरी, तो ये हम नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे x की कोई इमेजरी वैल्यू, मतलब ये कुछ ऐसा आ जाता, यहाँ पे आपका इस टाइप की सिचुएशन हो जाती कि m स्क्वायर x इक्वल टू -1, तो फिर हमें m 0 भी लेना पड़ता। ठीक है, तो ये आ जाएगा फाइनल इसका।